महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। तुम्हें भुला रहा, एक नजर तू मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें भुला रहा, एक नजर तू मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो
सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें ये जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से, अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। जीवन जल के हर एक श्रोतागणों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपका इच्छा को हम तारीफ करते हैं। तो आइए आज एक और बार हम परमेश्वर का मधुर और मीठी वचन को सुनेंगे और हमारे ज़िंदगी में आज के वचन ज़रूर लाभदायक होंगे, ये आशा करते हुए आज के मनन की ओर मैं जाना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय 40 और 41 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। तो हम लोग पिछले सत्र में भी मगदलीनी मरियम के बारे में आपको बता रहे थे। मगदलीनी मरियम प्रभु यीशु मसीह का एक चेला थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे वो जा रही थी। और हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिए थे, मगदलीनी मरियम उसके पास थोड़े से दूर में खड़ी थी। और हम लोग पिछले सत्र में ये देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। पतरस ने दावा किया था कि यीशु मसीह जहाँ भी जाएंगे उनके साथ जाएंगे। यदि यीशु मसीह के लिए जान भी देना पड़े, वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, ऐसा दावा पतरस ने किया था। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला थोड़े से सिक्के के लिए प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया था। ये थे यीशु मसीह के करीब चेले लोग। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है, प्रभु यीशु मसीह का पीछा अंत तक करते हुए हम देखते हैं। तो हमने उस यीशु मसीह का पीछा करने का एक कारण मैंने आपको बताया, एक खासियत मैंने आपको बताया कि मरियम 7 दुष्टात्माओं से ग्रसित एक स्त्री थी। हम लोग ये बात लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में हम लोग पिछले सत्र में देखे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया और वो उस कृतज्ञता के कारण, धन्यवाद के कारण प्रभु यीशु मसीह का पीछा की और प्रभु यीशु मसीह का सेवा करती थी। उनके पास जो है
और उसके साथ वो प्रभु यीशु मसीह का सेवा की। और मैं आज उस मगदलीनी मरियम का, जो यीशु मसीह का जो पीछा करने का जो उनका स्वभाव है, उसमें एक और नया सोच और एक नई बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वीं अध्याय 11 पद से लेकर इस प्रकार पढ़ते हैं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़ा पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखी है। और यहाँ पर मगदलीनी मरियम को हम प्रभु यीशु मसीह को रखे हुए उस कब्र के पास हम लोग देखते हैं। और हम लोग उसके 20 पद की शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, सप्ताह का पहला दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। देखो, एक स्त्री है, वो अंधेरा रहते हुए उस भोर के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आई। और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि मरियम अकेली है। तो हम मरियम का प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का एक और खासियत हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास भले अकेले ही क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के पीछे जाने वाली एक स्त्री थी। कोई उसके साथ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के चेले उन्हें छोड़कर भाग गए थे। अन्य सभी लोग यीशु मसीह को छोड़ दिए थे। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उनके साथ हजारों हजारों भीड़ साथ चला करता था। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत कार्यों को देखने के लिए, भोजन से तृप्त होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग चलते थे। लेकिन अब यीशु मसीह मर गए और उनको कब्र में रखा और उन्हें यीशु मसीह से कोई फ़ायदा अभी मिलने वाला नहीं है। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह मर गए और उनका कहानी समाप्त हो गई। सब यीशु मसीह को छोड़ दिए, लेकिन एक औरत है, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे की, और जब कोई साथ नहीं था, वो अकेले ही यीशु मसीह के पीछे गई। प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हो सकता है कि हमारा कोई साथ जाने वाला नहीं होगा। हमारे गांव में, हमारी समाज में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण लोग हमें सताते होंगे, लोग हमें निंदा करता होगा, कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप अकेले होंगे। आप उस परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए आप तैयार है क्या? जब सब लोग आपको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, आप सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो लोग आपको छोड़ देंगे, आपका घर वाला आपका विरोध हो सकता है। और यीशु मसीह ने इस बात को बहुत पहले से बताए भी थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय में 9 और 10 पद देखिए, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और 12 पद में तुम्हारा परिवार से तुम्हें किस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है। बताए हैं उसके 12वें पद में, भाई को भाई, पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, ये बात सच है और आप और हम इस बात को अनुभव भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब जाते हैं, लोग हमें छोड़ देते हैं, लोग हमें सताने लगते हैं और हमें भी ऐसा नौबत आ जाता है कि हम कई बार पीछे जाने के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन प्रियो, मगदलीनी मरियम एक ऐसा चेला थी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ भले अकेले ही क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रही। लंबे समय पहले पॉलीकार्प बोलकर एक प्रभु का दास था, लंबे समय पहले जीवन बिताए थे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उस समय का रोमी साम्राज्य उन्हें पकड़कर
उनके राजा के पास लेकर आए। और पोलीकार्प को जब उन्होंने देखा तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है। राजा ने उन्हें इस प्रकार आश्वासन दिया, पोलीकार्प, यदि तो यीशु मसीह को छोड़ने का निर्णय लोगे, यीशु मसीह का इनकार करोगे, इस बुढ़ापे में तुम्हें एक शांतिपूर्ण मृत्यु तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन पोलीकार्प ने क्या कहा मालूम है? पोलीकार्प ने कहा कि मैं पिछले 84 साल से प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं किया, तो मैं यीशु मसीह को क्यों छोड़ दूं? अंत में पोलीकार्प को मार दिया गया। प्रियो, ऐसे कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के कारण मार दिए गए, क्योंकि वे पीछे जाने का निर्णय कभी नहीं लिया। हम लोग इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 39 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम हटने वाले नहीं। तो यहाँ पर एक मगदलीनी है जो पीछे हटने नहीं चाहिए। वो हमेशा यीशु मसीह के पीछे पीछे, भले अकेले ही क्यों न हो, वो आगे बढ़ते गई। प्रियो, मगदलीनी मरियम मेरे लिए और आपके लिए एक चुनौती है। वो एक स्त्री होने के बावजूद भी उस अंधेरे रात में, उस कब्र में जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता था, वो यीशु मसीह का पीछे की। और दूसरी बात, उस स्त्री के बारे में हम लोग यही देखते हैं, वो केवल अकेले नहीं थे, परंतु अंत तक प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने पीछा किया। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे किए। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे गए। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह को जो कब्र में रखा था, वहाँ पर भी वो यीशु मसीह के पीछे पीछे गए। और हम इस अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उस समय भी मरियम प्रभु यीशु मसीह के साथ है। अंत तक वो यीशु मसीह का पीछे किए। प्रियो, परमेश्वर भी मुझसे और आपसे यही चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि तू अंत तक विश्वास योग्य रह, और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ अंत तक हमारी विश्वास योग्यता निभाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और जब मगदलीनी मरियम ने अंत तक जब विश्वास योग्यता को निभाए, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या आशीष दिया है, परमेश्वर ने उन्हें क्या पुरस्कार दिए हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में और उसका 14 पद से हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं, हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यह कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि मैं उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊँगी। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात है गुरु। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने से, अंत तक अकेला यीशु मसीह के पीछे जाने से मरियम को क्या मिला मालूम? मरियम एक पहला ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा। प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद कई लोगों ने देखा। पतरस ने देखा, पौलुस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, थोमा ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन्हें देखने वाला पहला व्यक्ति है मगदलीनी मरियम। प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन मरियम को दे रहे हैं। उतना ही नहीं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरियम को रोते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने उनके आंसुओं को पोंछा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूछा कि तुम क्यों रो रहे हैं? प्रियो, जिंदगी की समस्याओं में और ज़िंदगी में जब आप अकेले पड़ जाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका पति आपके विरोध में है और आपका समाज आपके विरोध में है और आपके बच्चे आपके विरोध में हैं, इस प्रकार की परेशानियों से आप जीवन बिताने वाले हैं, आप याद रखो, एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह आपका आंसू को पोंछेंगे, आपका समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह दूर करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। मगदलीनी मरियम एक औरत होने के बावजूद भी जब उन्होंने मन में निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अंत तक रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कैसे आदर किया, उनके आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह ने पोंछा है। प्रियो, एक दिन आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमारे भी आंसुओं को पोंछने वाले हैं।
प्रकाशित वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो अपने दासों के आँखों से आंसू को पोंछ डालेगा। हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के लिए सहने वाले हर एक सतावटों का पुरस्कार हमें मिलने वाला एक दिन है। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारा मदद करने वाले एक दिन है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपना दर्शन दे रहा है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि पहले वो समझ नहीं पाए कि वो यीशु मसीह है। दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि वो रो रही थी, रोने के कारण और उनके आंसू के कारण वो सही रूप से यीशु मसीह को देखा नहीं होगा। या दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को कभी वो कल्पना नहीं की होगी कि यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, है मरियम। जब यीशु मसीह ने ये नाम बुलाया तो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को पहचाना। और हम यूहन्ना रे सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और वहाँ पर यीशु मसीह ने अच्छा चरवाहा का एक गुण के बारे में वहाँ बताया। यीशु मसीह ने बताया कि वो अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों को नाम लेकर पुकारते हैं और उसका भेड़ उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। तो यहाँ पर वो जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जब जाने लगी, प्रभु यीशु मसीह के बीच में, प्रभु यीशु मसीह और मगदलीनी के बीच में एक अच्छा संबंध बना। वो क्या है? एक चरवाहा और एक भेड़ का संबंध बना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और मगदलीनी मरियम एक अच्छा भेड़ बनी। कैसे? उन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपना नाम लेकर के पुकारा। प्रियो, कितना एक सुनहरा, कितना एक आनंदित एक पल होगा मगदलीनी मरियम के लिए। प्रियो, वो हमें जानते हैं, हमारा परिस्थितियों को जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसे सह रहे हैं, ये बात प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको सहायता और मदद करे। और हम लोग यहाँ पर दो प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जो पीछे हट जाते हैं, और दूसरा है विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आना तो चाहते हैं, उनके पीछे जाना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समस्या आने पर पीछे हट जाते हैं। उनके बारे में यहाँ बताया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के लिए तो आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने से आपको अनंत जीवन मिल सकता है। लेकिन आप समाज के डर के कारण या प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने से आप उन बुराइयों को जिन्हें आपको छोड़ना चाहिए, ना छोड़ने के कारण आप प्रभु यीशु मसीह से पीछे जा रहे हैं। कई लोगों के पास कई प्रकार की आदत है। कुछ दिन पहले हम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाए, और वो सुसमाचार को सुना और उनको ये बात मालूम था कि ये जो बता रहे हैं ये बात सच्चाई है। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि भैया, आप जो बताने वाली बातें अच्छा है, हम इसे मानना भी चाहते हैं, लेकिन मेरे पास ये तंबाकू खाने की आदत है, और हमारे प्रांत में लोग खैनी खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो खैनी खाने की आदत है, और हमको नहीं लगता है कि ये हमसे छूट जाएगा, तो इसलिए भैया मुझे थोड़ा मुश्किल है कि हम यीशु मसीह के पीछे नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने उस तंबाकू के कारण, खैनी के कारण यीशु मसीह के पास आना छोड़ दिया। और एक और व्यक्ति को जो हमने सुसमाचार सुनाया, और उन्होंने कलीसिया आने लगे, परमेश्वर का वचन सुनने लगा। कुछ दिन के बाद वो आकर कहने लगा, भैया आप जो वचन सुनाते हैं हमें अच्छा लगता है, और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ संगति करते हुए, लेकिन आप लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाले झूठ नहीं बोलना चाहिए, भैया ये बात हमको थोड़ा सा तकलीफ़ है, क्योंकि मैं जिस काम को करता हूँ मुझे अक्सर झूठ बोलना पड़ता है। तो बिना झूठ बोले मैं अपना काम, अपना धंधा मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने जीवन में अपना धंधा को और झूठ बोल करके लोगों से जो ज़्यादा कमाई है उससे वंचित रहना वो नहीं चाहता था। प्रियो, इस प्रकार आपके पास कितनी समस्याएं होंगे। और कई लोग जो शराब की नशा है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने से जो लोग निंदा करेंगे और उन बातों से
लोग डरते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि तुम यदि पीछे चले जाओगे, पीछे हट जाओगे, तुम नाश हो जाओगे। और हम जब प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में, तो वहाँ पर नरक जाने वालों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शब्द बताया है। नरक जाने वाले संख्याओं में कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन उसमें एक वर्ग के लोगों के बारे में बताया है, वो है अविश्वासियों और डरपोकों। तो वहाँ पर नरक जाने वाले लोग का एक नाम है, वे डरपोक है। वो किस बात से डरते थे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि वो समाज से डरते थे, वो अपने मिलने वाली जो तरक्की है, समाज देने वाले जो आदर है, उससे वो डरते थे, इसलिए वो यीशु मसीह से वो पीछे चले गए। मगदलिनी मरियम अब सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, प्रियो, कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना तो चाहते हैं, लेकिन यदि आप पीछे हटने वाले हैं, थोड़ा समस्याओं के कारण यदि आप पीछे हटने वाले हैं, मगदलिनी मरियम हमें बताता है कि तुम आगे बढ़ो। क्योंकि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके कृतज्ञता के कारण यदि हम लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, अगर हम यीशु मसीह के साथ अंत तक चलने का वादा करेंगे, यदि अकेले भी हो तब पर भी हम यीशु मसीह के पीछे जाने का अगर वादा करते हैं, प्रियो याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपका आंसू को पोंछने वाले हैं और आप यीशु मसीह के लिए सहने वाला हर एक कष्ट का प्रभु यीशु मसीह पुरस्कार देने वाले हैं। बाइबल बताते हैं, जब तुम यीशु मसीह के कारण सताए जाएंगे, तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक आप आगे बढ़े। या आप यीशु मसीह का विश्वास तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप पीछे हट गए हैं, आप सच्चाई को जान करके भी कुछ समस्याओं के कारण आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है, वापस आओ, मन फिराओ। परमेश्वर आपको मदद करे, सहायता करे। एक निर्णय लेने का बारी है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटा सा प्रार्थना हम लोग करें। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। मगदलिनी मरियम के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें किया और हम जानते हैं प्रभु आपके पीछे चलना है, क्योंकि आप ही सच्चा परमेश्वर है और आपके पीछे चलने वालों को आप प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपसे अलग हो गए थे, लेकिन हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपके पीछे आना चाहते हैं ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सके। आप हमारी पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आपके पीछे चलने के लिए और उस अंत तक चलने के लिए, उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए आप हमारी सहायता कर। आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशा है इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किए होंगे, इसलिए पीछे ना हटे कि आप नाश हो जाए, आगे की ओर बढ़े, उद्धार को प्राप्त करे और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।